अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो है वो एडवांस अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उसकी एक्सरसाइज नंबर 9 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, बल्कि पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में बच्चों लिखा हुआ है प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड शो द आइटम्स अपीयर्ड इन बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2010। तो सबसे पहले आपने बच्चों इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बच्चों ये ऑलरेडी मैंने बना लिया हुआ है। तो इसके अंदर बच्चों हमने क्या चीज़ें लिखनी है वो देखते हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है वाई लिमिटेड वाज अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑफिस ब्लॉक इन लाहौर एंड वर्क commenced एट साइट ऑन 1 March 2010 ड्यूरिंग द पीरियड 31 December 2010 द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलो। ये उसके बच्चों एक्सपेंडिचर है। मटीरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, तो ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आ जाएगा मटीरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। मटीरियल इशूड फ्रॉम स्टोर ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड पे आएगा। अमाउंट है 47,055 एंड 55। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मटीरियल परचेज 1,40,350, ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। मटीरियल परचेज्ड अमाउंट आपके पास है 140,350। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी आपके पास डेबिट साइड पे आएंगे। इसके साथ देखते हैं कोई आउटस्टैंडिंग अक्रूड तो नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस है। उसके अलावा उसने बच्चों ये कहा हुआ है चार्जेस मेड बाय कंपनी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी परचेज 1 मार्च को 60,900, 31 December 2010 the stock of material at the site amounted to rupees 10,820 and there were amount outstanding for wages 1,830 and direct expenses 245। तो ये बच्चों हमारे पास आउटस्टैंडिंग भी है इसके अंदर। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है इनको आपने क्या करना है इसके अंदर प्लस कर लेना। तो ये आपके पास आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 30,745। इसको बच्चों आपने इनर कॉलम के अंदर लिख लेना पहले 30,745 और इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है ऐड कर लेना है जो आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास ये उसने दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस 245। ये बच्चों हमने इसको क्या करना है ऐड कर लेना है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे वेजेस हमें दी हुई हैं, वेजेस के अंदर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको भी हम इनर कॉलम में पहले लिखेंगे 92,465 92,465 और इसके अंदर बच्चों ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस बच्चों ये है आपके पास 1,830 इसको ऐड कर लेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मज़ीद देखते हैं। ये इसने कहा चार्जेस मेड बाय द कंपनी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,730। तो ये हमारे पास बच्चों एडमिन एक्सपेंस आ जाएंगे 10,370। उसके बाद बच्चों उसने कहा प्लांट एंड मशीनरी हमने जो है वो 1 मार्च को परचेज की थी 60,900। इसके ऊपर बच्चों हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो डेप्रिसिएशन के लिए देखते हैं उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नीचे दी होंगी। उसके बाद बच्चों ये आपके पास द स्टॉक ऑफ मटीरियल एट द साइट, ये आपके पास क्लोजिंग मटीरियल है एंड देयर वर अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है जी एक्स लिमिटेड वाज रिसीव्ड ऑन अकाउंट द सम ऑफ रुपीज़ 3,20,850। ये बच्चों अकाउंट ऑन अकाउंट रिसीव मतलब ये हमारे पास अमाउंट रिसीव है, कैश रिसीव विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट नंबर 1 इशूड बाय आर्किटेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टू 31 दिसंबर 2010 आफ्टर डिडक्टिंग 10% रिटेंशन मनी। तो ये बच्चों लिखा हुआ जी आफ्टर डिडक्टिंग 10% रिटेंशन मनी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर लिखा हो आफ्टर डिडक्शन तो फिर आपको बच्चों वर्क सर्टिफाइड खुद से निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे बच्चों हमने वर्क सर्टिफाइड निकालना है, तो अभी उसको हम बाद में निकालते हैं। मज़ीद उसने नीचे बताया द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो अवेलेबल। द प्लांट एंड मशीनरी हैज़ एन अफेक्टिव लाइफ ऑफ 5 ईयर विद नो रेजिडुअल वैल्यू एंड द कंपनी ओनली टेक्स क्रेडिट फॉर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन वर्क सर्टिफाइड। और उसने खुद ही बता दिया कि आपने 2/3 जो है ना वो प्रॉफिट में लेके जाना है, ये बात भी उसने खुद ही बता दिया। तो इसमें बच्चों जो मेन पॉइंट है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। उसके लिए बच्चों हमें यहाँ पे उसने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी की जो टोटल लाइफ है वो 5 ईयर्स है। तो जब भी बच्चों आपके पास एसेट की वो आपको लाइफ बता दे क्वेश्चन के अंदर, तो देन आपने बच्चों फार्मूला लगा के जो है वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन की। तो यहाँ पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। जी बच्चों इसकी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। जब भी उसने आपको लाइफ दी हो तो आपने इस फार्मूले की मदद से ये डेप्रिसिएशन निकालनी है। यहाँ से बच्चों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जब भी उसने आपको क्या दी हो, एसेट की टोटल लाइफ बताई हो, तो आपने इस फार्मूले की मदद से इसको जो है वो सॉल्व करना है। हम यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा जी एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। तो बच्चों ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब उसने आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट की टोटल लाइफ दी हो, तब ही आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तब इस फार्मूले की मदद से हम इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसी के अंदर बच्चों आप वैल्यूज पुट करते हैं। प्लांट की कॉस्ट उसने आपको बताई हुई है कितनी है। जी बच्चों ये इसने बताया था चार्जेस मेड बाय कंपनी प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1 मार्च फॉर यूज इट एट साइट 60,900। ये उसकी बच्चों कॉस्ट आ जाएगी 60,900। और स्क्रैप वैल्यू के बारे में उसने हमें क्या बताया हुआ है बच्चों, यहाँ पे उसने बताया हुआ है विद नो रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है। उसने कहा हुआ है उसकी कोई भी जो है वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगी रेजिडुअल वैल्यू। ज़ीरो आप यहाँ पे पुट कर लें या फिर आप इसको कुछ भी ना पुट करें, एक ही बात है। टोटल लाइफ उसने क्वेश्चन में हमें मेंशन की थी बच्चों यहाँ पे 5 ईयर्स। ये उसकी टोटल लाइफ है बच्चों एसेट की। तो टोटल लाइफ 5 ईयर्स है। इसके साथ हमने इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 5 ईयर्स। अब इसको बच्चों करते हैं सॉल्व। एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों 60,900, इसको 5 पे डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास 12,180। ये बच्चों आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमने एसेट परचेज कब किया था, 1 मार्च को, जबकि हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं वो बच्चों दिसंबर 31, 2010 को बना रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों पूरा साल नहीं बन रहा, हमने सिर्फ जो है वो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक जो है वो मंथ्स काउंट कर लेनी है, कितने महीने बनते हैं, फिर उतने महीने की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो 1 मार्च से लेके, तो बच्चों मार्च 1 है इसलिए मार्च भी बीच में इंक्लूड होगा। तो अगर यहाँ पे बच्चों 31 मार्च होता तो फिर आपने मार्च को बीच में इंक्लूड नहीं था करना, लेकिन अब चूंकि 1 मार्च है इसलिए मार्च भी बीच में इंक्लूड होगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये बच्चों आपके पास 10 महीने बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 10 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। तो 10 महीने की बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, ये जो आपने
पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाली वी एनुअल डेप्रिसिएशन, इसको बच्चों हमने क्या करना है मल्टीप्लाई 10 मंथ की आपने निकालनी है तो 10/12 करेंगे बच्चों इसकी, तो ये हमारे पास 10 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये बच्चों कैलकुलेटर से इसको चेक करते हैं, हमारे पास ये 12,180 मल्टीप्लाई बाई 10/12, तो ये आपके पास 10,150, ये हमारे पास बच्चों जो है वो 10 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10,150। तो इस पूरे सवाल के अंदर सिर्फ यही पॉइंट था जो समझने वाला था, बाकी सारे पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, जी बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कब लगाना है, जब क्वेश्चन में टोटल लाइफ गिवन हो तब ही आपने ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस और इसमें हम लिखेंगे बच्चों वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड बच्चों यहाँ पे कैसे आएगा, ये उसने हमें बताया हुआ है। यहाँ पे एक्स लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड ऑन अकाउंट द सम ऑफ ₹3,20,850, ये हमारे पास बच्चों कैश रिसीव्ड है। जब भी यहाँ पे लिखा होगा ना आफ्टर डिडक्टिंग रिटेंशन मनी, कुछ भी परसेंटेज यहाँ पे 10, 20, 15 हो सकती है, तो जब भी ये लिखा होगा आफ्टर डिडक्टिंग तो देन आपने क्या करना है, ये हमारे पास कैश रिसीव्ड आएगा और इसको आपने 100/90 से मल्टीप्लाई करके जो है वो वर्क सर्टिफाइड निकाल लेना। पहले भी ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आ चुका हुआ। तो ये अब हमने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड 3,20,850 मल्टीप्लाई बाई 100/90। अच्छा बच्चों 100/90 कैसे आया हमारे पास, ये देखिए उसने कहा हुआ रिटेंशन मनी कितने परसेंट आपने लेनी है, 10%, तो 100 में से 10 माइनस करें तो ये 90 आ जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे 20 होता तो फिर वो आपका 80% बन जाता, लेकिन बच्चों आपने परसेंटेज जब यहाँ पे लेनी है तो 90/100 नहीं करना बल्कि 100/90 करना है। ऐसे ही अगर वो 20% होता तो 100/80 कर लेना आपने यहाँ पे। तो ये आपके पास बच्चों 3,20,850, इसको आपने 100% में क्या करना है कन्वर्ट, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। इसके बाद बच्चों वर्क अनसर्टिफाइड उसने इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, और उसके बाद बच्चों क्लोजिंग जो है वो मटेरियल लिखेंगे। क्लोजिंग मटेरियल बच्चों उसने हमें दिया हुआ था, यहाँ पे ये उसने कहा था 31 दिसंबर 2010 को द स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द साइट अमाउंटेड टू ₹10,820, ये क्लोजिंग मटेरियल है 10,820। क्लोजिंग मटेरियल 10,820, जी बच्चे 10,820 ये क्लोजिंग मटेरियल आ गया। बाकी हमने सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी लिख ली हैं। ये हमारा कैश रिसीव्ड होगा, इसको आपने फार्मूले के अंदर यूज़ करना है। तो अब इसका टोटल करते हैं बच्चों, चेक देखते हैं कौन सी साइड बढ़िया आ रही है। ये आपके पास क्रेडिट साइड पे सिर्फ 2 ही अमाउंट्स हैं, डेबिट साइड के ऊपर बच्चों ये आपके पास आ जाएगा तो ये डेबिट साइड का बच्चों टोटल आ गया। तो इसमें से क्रेडिट साइड जो है वो हमारे पास ज़्यादा आ रही है, इसलिए दोनों साइड पे हमने बच्चों यही टोटल लिख लेना है। इसके बाद बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ का हमने डिफरेंस लेना है। ये आपके पास डिफरेंस जो है वो आपके पास डेबिट साइड चूँकि छोटी है इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ये वाला, और ये आपका आएगा बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट बच्चों ये आपके पास आ जाएगा इसमें से बच्चों आपने फर्दर यहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व। ये 2 चीज़ें हमने बच्चों इसमें कैलकुलेट करनी है। वो कैसे आएंगी, सबसे पहले तो आपने बच्चों ये टोटल लिख लेना, ये वाला दोनों साइड पे सेम ये टोटल लिखेंगे। इसमें से बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे बच्चों हमने
अब ये प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा बच्चों, फार्मूला क्या है इसका बच्चों लगाना, हमने इस साइड पे फार्मूला लगा लेते हैं इसका। प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू, बल्कि हम इसका जो है वो इसको कॉपी करके इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जी बच्चों, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। फार्मूला बच्चों आपके पास क्या था, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ऊपर बच्चों क्या आएगा आपके पास, कैश रिसीव्ड और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, और फिर मल्टीप्लाई बच्चों इसको करेंगे हम यहाँ पे फर्दर बच्चों 2/3 या 1/3 हमने लेना है। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने हमें खुद ही ऑलरेडी बता दिया था कि हमने 2/3 जो है वो प्रॉफिट लेना। ये 2/3 बच्चों उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया था। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये इसने बताया था द कंपनी ओनली टेक्स क्रेडिट फॉर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन वर्क सर्टिफाइड। तो हमने सिर्फ 2/3 जो है वो लेना है, उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। अब इसमें जस्ट बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो प्रॉफिट बच्चों कितना हमारे पास आ गया, ये यहाँ पे 34,110 ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 34,110 और कैश रिसीव बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपके पास। कैश रिसीव कितना आया बच्चों, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है हैज़ रिसीव्ड ऑन अकाउंट द सम ऑफ ₹3,20,850। तो बच्चों ये आफ्टर डिडक्शन दिया होगा, तो इससे पहले जो भी अमाउंट होगी वो आपकी कैश रिसीव की अमाउंट होगी 3,20,850। तो ये आपके पास 3,20,850। और वर्क सर्टिफाइड जो है वो आप ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है बच्चों। कितना आया था, 356,500, 356,500 और मल्टीप्लाई बाय 2/3 ही आएगा। तो ये सारा बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 34,110 मल्टीप्लाई 3,20,850 डिवाइडेड बाय 3,56,500 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 20,460। तो ये के पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। यहाँ पे आपने इसको लिख लेना 20,460। ये वाला बच्चों इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना। ये जो आपके पास टोटल आया था इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास रिजर्व फॉर कंटीजेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपने बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैंने आपको याद करवाया था। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के अंदर यहाँ पे इस साइड पे बच्चों हमने लिखना था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और इसके आगे बच्चों वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की आपने इसमें वैल्यू लिखनी है बच्चों। यहाँ से ही देख लेते हैं ये 3,56,500। इसके अलावा यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू लिखनी है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड इस क्वेश्चन में नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद बच्चों ये आपका जो रिजर्व आ रहा है क्रेडिट साइड पे, ये आपने जो डेबिट पे आ रहा है इसे आपने क्रेडिट पे ले आना है। यहाँ पर भी आपने रेफरेंस में लिखना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है जी, रिजर्व। कितना रिजर्व आया बच्चों, ये वाला 13,650 जस्ट।
अब इसका जो आपने टोटल करना है और बैलेंस निकालेंगे, तो ये आपके पास दोनों साइड पे आ जाएगा टोटल। यहाँ पे बच्चों डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, तो ये बैलेंस आ जाएगा क्योंकि ये साइड छोटी थी। ये आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा। जी बच्चों, तो इतना सा आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनेगा। बस इसमें आपने क्या करना है, ये जो दो चीज़ें क्रेडिट पे है ये डेबिट पे आ जाएगी, और ये रिजर्व डेबिट पे है ये क्रेडिट पे आ जाएगा। बस इतना सा इसमें बनना है। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट भी पूछी है। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके अंदर बच्चों आपने लिखना है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड तो नहीं दिया हुआ, ये वर्क सर्टिफाइड है हमारे पास 3,56,500, 3,56,500। और इसमें आपने वर्क सर्टिफाइड ऐड करके अनसर्टिफाइड ऐड करना है। लेकिन इसमें चूंकि वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, एक दफ़ा देख लेते हैं बच्चों फिर से वर्क अनसर्टिफाइड। जी बच्चों, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ उसने, तो इसी के अंदर बच्चों अब आपने क्या करना है, लेस आपने इसमें से कर देना है रिजर्व। लेस इसमें से रिजर्व करेंगे तो रिजर्व की वैल्यू ये आपके पास 13,650, ये माइनस कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद बच्चों आपने जो कैश रिसीव किया था वो भी आपने इसमें से माइनस कर देना है। कैश रिसीव बच्चों ये आपके पास ये जो आफ्टर डिडक्शन से पहले जो वैल्यू है 3,20,850, 3,20,850, ये हमारे पास जो है वो कैश रिसीव आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने यहाँ पे डिफरेंस ले लेना। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हम क्लोजिंग मटेरियल अगर है तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो क्लोजिंग मटेरियल है था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से देख लेते हैं 10,820। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, तो उसने आपको यहाँ पे मशीनरी बताई हुई थी, प्लांट एंड मशीनरी 60,900, प्लांट एंड मशीनरी 60,900। और इसमें से बच्चों जो डेप्रिसिएशन है वो आपने लेस भी कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन बच्चों जो यहाँ पे हमने ऊपर चार्ज की थी 10 महीने की, ये आई थी 10,150। ये आपने यहाँ पे माइनस करके बच्चों बाकी वैल्यू आगे लिख देनी है। दूसरी साइड पे बच्चों हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से वाला बच्चों, ये जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला 20,460। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों यहाँ से आप देख लें, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये इसके आउटस्टैंडिंग है 245। और इसके अलावा बच्चों आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस बच्चों वो भी आप यहाँ से देख लें, ये आपके पास 1,830। जी बच्चों, बस इसका आपने टोटल नहीं करना, ये हमारे पास इधर ही जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, आज के लिए आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।